कैपिटल। कितने प्रकार के कैपिटल होते हैं भाई कंपनी? कैपिटल क्लॉज क्या बोलता है, बोलो। कमॉन यार बोलो, ऐसा मत करो, अत्याचार मत करो, अच्छे से बताओ। अरे कितने प्रकार का कैपिटल होता है? जिस कैपिटल के भरोसे कंपनी इशू होती है, मतलब कि भाई ये जो कैपिटल है, इतना कैपिटल कंपनी इशू करेगी, इससे ज्यादा करेगी तो कंपनी को अपने मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा। तो वो जो मैक्सिमम लिमिट होती है जिस पर कंपनी अपने कैपिटल को इशू करती है उसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? व्हाट इज दैट मीन? कि इससे ज्यादा अगर इशू किया तो मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा। बराबर है? बराबर है कि नहीं बराबर है? अब कैपिटल जब बोलते हैं तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या जहन में आता है? कौन सा कैपिटल? शेयर कैपिटल। कौन सा कैपिटल? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के भी कितने प्रकार होते हैं? जल्दी बोलो यार। 2 प्रकार, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। बराबर है? फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल के कितने प्रकार है ना। यहां 2-3 लाइनें लिखी हैं, वो मेरे नोट्स मिल रहे नहीं है, उससे पढ़ा रहा था, जिसको आपको अंडरलाइन बहुत मतलब करना ही करना है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट बोलते हैं कमेंट। देखो क्या लिखा उसमें, कहां गया? अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी। शेयर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है बच्चों। शेयर खरीदने पर बहुत सारे राइट्स मिलते हैं आपको। तो बोल रहा है शेयर इज नॉट जस्ट अ मनी इन्वेस्टमेंट, इट इज अ इन्वेस्टमेंट विथ हैविंग सम राइट्स। जैसे कि पहला राइट क्या है? वोटिंग राइट्स। दूसरा क्या है? बोनस इशू। फिर राइट इशू। क्या होता है बोनस इशू? फ्री में शेयर मिलते हैं आपको। राइट इशू क्या है? दोबारा से ऑफर मिलता है आपको शेयर खरीदने का। वोटिंग राइट क्या होता है? 1 मैन वोटिंग फेल हो गया तो पोलिंग राइट्स। क्या होते हैं पोलिंग राइट्स? 1 शेयर 1 वोट के भैया नहीं हम सहमत नहीं है कंपनी की डिसीजन मेकिंग से, हमको 1 शेयर 1 वोट का प्रिंसिपल दीजिए। आपको पता है कि नहीं पता है कि डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर। तो बहुत सारे राइट्स हैं। मेमोरेंडम और आर्टिकल को चेंज कौन करता है? शेयर होल्डर, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन? ये जो लास्ट की 2 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज रेदर देन एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी एंड मेड अप ऑफ वेरियस। तो ये जो 3-4 नाम लिया वो लिख दे। वोटिंग राइट्स, बोनस इशू, राइट इशू एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। राजवीर दरवाजा लगा दो। अपॉइंटमेंट ऑफ बोनस इशू, राइट इशू, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, दोनों लगा देना आसपास के। बराबर है क्या बेटा? सेकंड लाइन में क्या लिखा है? शेयर मींस अ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। बराबर है? अब यहां लिखा कौन सी कंपनी की बात कर रही है? देखो कौन सी कंपनी की बात कर रही है? कंपनी लिमिटेड बाय। क्या होता है लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी? बोलो यार कम ऑन। जिसमें शेयर होल्डर की लाइबिलिटी उसके अनपेड अमाउंट तक रहती है। कौन सा टेबल है सोमेश? टेबल ए ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल में कौन सा टेबल फॉलो करेंगे? एफ। वेरी गुड। तो एक रेशियो है, वो रेशियो पढ़ लेते हैं और देखते हैं। मैंने डायग्राम भी बना के रखा हूं, ठीक है। सबसे पहले कंपनी जितने कैपिटल पे रजिस्टर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड। किसके द्वारा ऑथराइज्ड होती है? वो कौन बताता है कितना कैपिटल इशू करना है?
फॉर एग्जाम्पल, तो ऑथराइज कैपिटल को मैंने लिख दिया 10 करोड़। कितना लिख दिया? 10 करोड़। यानी इससे ज्यादा का कैपिटल कंपनी इशू एक बार में या मल्टीपल टाइम भी, अगर लिमिट एक्सीड हो गई तो फिर आपको मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा। ऑथराइज कैपिटल के दो और नाम हैं, एक नॉमिनल कैपिटल और एक रजिस्टर्ड कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल, नॉमिनल मतलब मिनिमम, कंपनी की मिनिमम लिमिट होनी चाहिए ना, इससे ज्यादा ही बढ़ना चाहिए आगे जाके, और हर कंपनी बढ़ाती है अपने कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल ये हो गया। अब ऑथराइज के बाद क्या होता है, कंपनी एक बार में पूरा कैपिटल इशू करती है क्या? नहीं सर, एक बार में पूरा तो नहीं करती है, बराबर है क्या? तो यहां आ जाएगा इशूड कैपिटल, यहां आ जाएगा अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ले लेते हैं 5 करोड़, हाँ जी, और अनइशूड कितना हो गया? 5 करोड़। अब इशूड में क्या होगा? रे तुम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हो अभी, बोलो यार, कम ऑन बच्चों। सब्सक्राइब कैपिटल, कितने लोग उसके लिए सब्सक्राइब करें, बराबर है क्या? अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 4 करोड़ के शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन हुआ, तो जो अनसब्सक्राइब है वो क्या होगा? बोलो यार, मतलब इतने शेयर्स के लिए लोगों ने सब्सक्राइब किया ही नहीं। ये थोड़ा हाइपोथेटिकल बता रहा हूं मैं, ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली ओवर सब्सक्रिप्शन ही होता। अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है आप जानते हैं, क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन? जितने आपने शेयर ऑफर किए हैं उसकी एप्लीकेशन उससे ज्यादा ही आती है, कंपनी को ज्यादा ही आती है। बट जस्ट टू गिव यू द इंफॉर्मेशन कि क्या होता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बच्चों, क्या अनसब्सक्राइब कैपिटल is not a part of paid up capital, but it is a part of share capital. What is paid up? जो आ चुका है, ये तो आया ही नहीं ना, तो ये किसका हिस्सा है? शेयर कैपिटल का हिस्सा है, बट ये पेड अप कैपिटल का हिस्सा। अब क्या होगा यार सब्सक्राइब के बाद में? आपने कॉल किया कि पैसा दो, है ना? अब दो चीजें होंगी, क्या? जो मिल जाएगा उसे क्या बोलेंगे? आप बोलोगे सर कंपनी कॉल कितना करेगी, तो आप इसके आंसर शायद आप लोगों को पता हो, कंपनी कम भी कर सकती है, पता है कि नहीं? कंपनी को अगर 3.5 करोड़ की जरूरत है तो कंपनी क्या करेगी? 3.5 करोड़ को कॉल बनाएगी और बाकी को रिजर्व कर देगी, क्यों? 50 लाख में बाद में लूंगी वाइंड अप टाइम पर। ऐसा कर सकती है कंपनी। कॉल सब्सक्रिप्शन से कम भी हो सकता है, यानी कंपनी कम पैसा भी बुला सकती है, बोलेगी बाद में बाकी का जो पैसा बाद में मांगूंगा, अभी नहीं। तो अगर सुनो ना, अगर कॉल कंपनी ने कितना किया? 4 करोड़, और कंपनी के पास कितना आ गया पैसा? 4 करोड़, पेड अप भी कितना हो गया? दूसरी सिचुएशन, अगर कंपनी ने कॉल कितना किया फॉर एग्जांपल, बोलो ना यार, और कंपनी के पास पैसा कितना आया, तो बाकी के 50 लाख को हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियाज। कॉल्स इन बोल सकते हो बेटा? बोल सकता हो कि नहीं? क्या होता है कॉल्स इन एरियाज? बोलो सर। वो पैसा जो मांगा था बट मिला नहीं, मांगा था बट, कल ही मैं डिस्कशन कर रहा था किसी से कि एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी कॉल का हिस्सा नहीं है। अलॉटमेंट मनी के बाद कॉल्स चालू होते हैं। एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी तो पे करना ही है भैया। एप्लीकेशन मनी कितना होता है शेयर्स पे? 5% टू द फेस वैल्यू, मतलब जितने का भी शेयर है उसका मिनिमम 5%, है ना? मगर अब सब बंद हो गया ना, ऐसा बोलो क्यों? सर अब तो वो डीमेट आ गया ना, अब तो पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हो जाता है। पर आपको पढ़ाना है इसलिए पढ़ाते हैं कि पहला क्या होता है? एप्लीकेशन मनी, फिर रिमेनिंग क्या होगा उसमें डिवाइड कर देंगे अलॉटमेंट मनी, और जो बाकी का बचेगा वो क्या होगा? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। तो आई रिपीट, अगर कॉल 4 करोड़ है और पेड अप भी 4 करोड़ आया तो फिर कुछ एरियर्स है क्या? कॉल 4 करोड़ है और पेड अप कितना है? 3.5, तो कितना एरियर हो गया? जस्ट। अच्छा, आपने कॉल ही कम किया सब्सक्रिप्शन के मुकाबले, तो फिर जो कम वाला पैसा होता है उसे क्या बोलते हैं? जो ट्रांसफर हो गया वो क्या हो जाएगा? और आपने एक और वर्ड बोला पीछे से, क्या? अनकॉल्ड। क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड। ये सब लिख के रखना है आपको, आपका एग्जाम में आ सकती है चीजें, तो आपको लिख के रखना है, बराबर है कि नहीं? लिखा हुआ होगा, कई लोग लिखा है क्या? बुक नहीं लाएंगे, लिख के रखेगा आप।
सुनो इधर एक मिनट, पहले पढ़ लो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पहले पढ़ लो, इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। पढ़ो क्या लिखा है, क्या क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड को, पढ़ो बेटा, पढ़ो साथ में पढ़ो, क्या लिखा, दिस फॉर्म ऑफ कैपिटल हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मींस सच कैपिटल इज ऑथराइज्ड बाय द टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द, इतना पैसा कंपनी उठा सकती है शेयर के रूप में, बराबर है कि नहीं? और ये अमाउंट कहां लिखा रहता है बोलो यार, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वेरी गुड, वेरी गुड। बरोबर। नेक्स्ट क्या है, इशूड कैपिटल, क्या लिखा है, पढ़ो ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अच्छा मैं ऐसा बोल सकता हूं, इशूड में भी इक्वल टू रजिस्टर्ड और लेस देन रजिस्टर्ड, उतना भी हो सकता है और उससे ज्यादा हो सकता है क्या? पढ़ो ना, तो पढ़ो, मैं क्या देख रहा हूं, पढ़ो जोर के पढ़ना, वीडियो में आवाज आनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए मैं अकेली क्लास को पढ़ा रहा हूँ। वाह क्या जोर के पढ़ रहे हैं आप सब, पढ़ो यार, मूड मत खराब करो। Issued capital means such capital as the company issue from time to, for example Zomato ने IPO लाया ना, वो यही, what is IPO? बिल्कुल, कैपिटल को पहली बार पब्लिक को इश्यू किया। आगे आगे, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द फॉर इंक्लूडिंग द अलॉटेड फॉर व्हाट इज कंसिडरेशन, मनी के लिए, अदर देन कैश के रूप में शेयर्स को खरीदा और बेचा नहीं जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी कंपनी के पास कैश लेके जाएंगे और बोलेंगे शेयर दो ना, अब तो पूरा क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चुका है, डीमेट फॉर्म में, बराबर है कि नहीं? कैश के फॉर्म में शेयर खरीदे, आपका डीमेट अकाउंट खुलता है आपकी बैंक में, आपका बैंक क्या करता है, अगर शेयर अलॉट हो गए तो पैसा कंपनी को ट्रांसफर कर देगा, और अगर शेयर अलॉट नहीं हुए तो ब्लॉक मनी कर देगा, पैसा रोक लेगा और आपके पैसे को बोलेगा बताओ क्या करना है। अब मल्टीपल ऑप्शन होंगे, आप बोलोगे रखे रख, आप बोलेंगे वापस कर दे, या किसी और कंपनी में लगा दे, या वेट कर जब इसी कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्टेड होंगे तो इसी पैसे से मैं उसको ट्रेडिंग करूं। ब्लॉक मनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैसा रोक लिया बैंक, फंसता नहीं है आजकल पैसा। पहले कैसा होता था, पैसा दे दिया, कंपनी ने शेयर नहीं दी, फिर क्या होता था, क्या बोलते थे उसको, रिग्रेट लेटर, क्या बोलते थे कि हम आपको पैसा नहीं दे पाए, हमें बड़ी दुख हो रहा है, तो ले पैसा वापस। तो अब आपको ये बात ध्यान रख लेनी है कि आप जो अकाउंट्स पढ़ते हैं और अब जो एक्ट आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है। नेक्स्ट पढ़िए, उसी के नीचे एक लाइन लिखी शेड्यूल 3 वाली, पढ़ो बोले जोर के, क्या लिखा, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर द कंपनी टू डिस्क्लोज इट्स इन द, क्यों ऐसा क्यों? कंपनी हमने बैलेंस शीट में इशूड कैपिटल क्यों दिखाई, बोलो, लाइबिलिटी है, एसेट क्या है, लाइबिलिटी है, कंपनी की लाइबिलिटी है, ये पैसा मिलने वाला ना कंपनी को, तो लाइबिलिटी होती है। सब्सक्राइब कैपिटल भी पता है आपको क्या लिखा है, सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स। पढ़ो ना यार, थोड़ा जोर के पढ़ो ना, एनर्जी लाओ ना, ऐसा मत करो। कल जिस तरीके से आप लोग डांस कर रहे थे ना, अगर उस तरीके से अगर आपने भी चीख के बात नहीं की, मैं आप लोगों का जीना आराम कर दूंगा हफ्ते में, फिर डायरेक्ट टीचर्स जैसा मैयट डे होगा। लो जल्दी जोर के पढ़ो, पूरी आवाज आनी चाहिए, लो जल्दी, और जोर के क्या लिखा है, सब्सक्राइब कैपिटल है सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द, वी ऑल नो, मेंबर ही खरीदते हैं कंपनी से, जो कंपनी से ना खरीदे वो शेयर होल्डर तो होता है बट मेंबर नहीं होता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्योंकि जो कंपनी से खरीदता है कंपनी उसी के रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। आगे पढ़ो, दूसरा पैराग्राफ इससे जोर से पढ़ना, क्या लिखा है, where any और अदर ऑफिशियल, क्या बोलते हैं इसको, अबे प्रोस्पेक्टस बोलते हैं गधो, इसी को तो प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। और जो प्रोस्पेक्टस इन फॉर्म में निकलेगा, कौन से फॉर्म में, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इसको क्या बोलते हैं, बोले रे, अरे डीम्ड प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस जैसा है बट प्रोस्पेक्टस नहीं है, प्रोस्पेक्टस काम कर रहा है पूरा, लोगों को इनवाइट कर रहा है। सब भूल गए भैया, सब भूल गए, कुछ नहीं हो सकता।
अगर आपने सब्सक्राइब कैपिटल पे नहीं किए, कितनी पेनल्टी लिखी है? नहीं, वो नहीं। ऑफिसर ने अगर उस पैसे को डुबा दिया, डिफॉल्ट इन रिकॉर्ड विद मेक द कंपनी एंड अवेरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ एक्सटेंडिंग 10,000 रुपीज 5,000 रिस्पेक्टिवली। आगे पढ़ो यार, कॉल्ड अप में क्या लिखा पढ़ो। सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर इट इज द टोटल अमाउंट कॉल्ड अपॉन शेयर, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में चीज लिखो, कंपनी में कॉल अप टू सब्सक्राइब और लेस देन सब्सक्राइब। सही बोल रहा हूं क्या बेटा? कंपनी में बोल रहा हूं, में शायद कंपनी उतना ही मांगेगी जितना सब्सक्राइब होगा, उससे कम भी मांग। कंपनी में कॉल अप टू सब्सक्राइब कैपिटल और लेस देन सब्सक्राइब। सही है क्या? फिर जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल। क्या बोलेंगे? बाद में देना। और लास्ट पढ़ो, पेड अप में क्या लिखा? क्रेडिट मतलब कंपनी के अकाउंट में आ गया ना, पैसा आ गया उनके पास। इट इज इक्वल टू और लेस देन, है ना? क्या होता है कॉल्स इन एरियर्स? सर जो पैसा मांगा था बट सामने वाले ने दिया नहीं, जो मांगा था बट सामने वाले ने, तो देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 ही है। अपन तो ज्यादा पढ़ रहे हैं, रिजर्व भी पढ़ा अपन ने, अनसब्सक्राइब भी पढ़ा। तो आपको ना ये जब आप, मैंने वीडियो में भी पढ़ाया है, उसमें मैंने एक चार्ट बनाया। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको चार्ट भी बनाना, ये ध्यान रखिएगा, चार्ट भी बनाना है, ओके, भूलना नहीं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, जो आप 12th में पढ़ते हैं ना उसके मुकाबले थोड़ा डिफरेंट है। सिर्फ मैं इतना आपको पूछना चाह रहा हूं, हाँ या ना मैं जवाब देना। शेयर की डेफिनेशन क्लियरली बोलती है, अ शेयर मींस अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब शेयर मतलब एक हिस्सा है, पूरे शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा है, और उसे बल्क में हम बोलते हैं स्टॉक। वहां लिखा है सेक्शन 284 क्या बोल रहा है? शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स। अच्छा, मीन भी है और इंक्लूड भी है, कौन सी डेफिनेशन बोलते हैं? अब इंक्लूसिव भी होगी और एग्जॉस्टिव भी होगी ना, मीन्स भी आ गया और इंक्लूड भी आ गया। पहले बोल रहा है शेयर के मायने क्या है कि वो कैपिटल का हिस्सा है, फिर बोलता है काम करो स्टॉक भी जोड़, दोनों आ गया ना, मीन्स भी आ गया और इंक्लूड भी आ गया। तो कौन सी डेफिनेशन हो गई? इंक्लूसिव भी हो गई और एग्जॉस्टिव भी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो भैया, पढ़ना पड़ेगा। शेयर thus represents such portion of interest of share capital as the amount paid up thereon bear the total paid up capital to the। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे हाँ या ना में जवाब देना। शेयर खरीदने के बाद आप कंपनी के अंदर राइट्स के ओनर बनते हैं कि कंपनी की प्रॉपर्टी के ओनर बनते हैं? ये तो हमने पढ़ा है कि कंपनी की प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो या इनटेंजिबल एसेट्स। अब ये जो लिखा है नीचे, या आपको इसमें से मत पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या लिखा। आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा क्या लिखा है, बोरलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील बोर्ड्स एंड कंपनी। सुनना, पूरी बात सुना, उसमें क्या लिखा है मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं, सुनिए। वो बोल रहा है शेयर बस एक सम ऑफ मनी नहीं है, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, किसी पैसा लगा दिया और काम हो गया। शेयर लगाने के बाद, शेयर मतलब कंपनी में लगाने के बाद, कंपनी के मेंबर से खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंपनी जब इशू करती है तब की बात कर रहा हूं, आईपीओ और एफपीओ। जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो बोल रहा है आप सिर्फ कंपनी में शेयर नहीं खरीद रहे, आप कंपनी में बहुत सारे ऐसे राइट्स खरीद रहे हैं जो एक ओनर को मिलने चाहिए। तो 4-5 तो लिखा है अभी, कौन कौन से? वोटिंग राइट्स, बोनस इशू, राइट इशू। अच्छा, एक और राइट लिखाना भूल गया मैं आपको, राइट टू रिसीव डिविडेंड। भैया वो तो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू रिसीव डिविडेंड। अरे सही है कि नहीं भाई? अच्छा, कितने लोगों को ये बात पता है कि शेयर होल्डर का एक और राइट है, अगर कंपनी ने उसको पैसा नहीं दिया और कंपनी उस बात को जस्टिफाई नहीं कर रही तो वो कंपनी को वाइंड अप भी करवा सकता है। किसके पास जाएगा वाइंड अप कराने के लिए?
एनसीएलटी, एनसीएलटी का फुल फॉर्म, अब क्या बोलेगा एनसीएलटी को जाके, ये मुझे पैसा नहीं दे रही है, डिविडेंड नहीं दे रही है, बता भी नहीं रही क्यों नहीं दूंगी, प्लीज इसे वाइंड अप करो, बराबर है कि नहीं। अच्छा सुनो बुरी बात, शेयर खरीदने के बाद आपको शेयर पे सिर्फ राइट्स मिलते हैं कि थोड़े बहुत ऑब्लिगेशंस भी होते हैं? सर ऑब्लिगेशन होते हैं ना, क्या वो अनपेड अमाउंट पे करना पड़ेगा? अगर अनपेड अमाउंट पे नहीं किया तो आपसे शेयर, और छीनने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोरफीट। क्या बोलते हैं? फोरफीट। ठीक है क्या? अरे बोलोगे क्या यार, हाँ या ना तो बोलो। सिर्फ लास्ट 3 लाइन पढ़ो, 4 लाइन। द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अटैच्ड टू अ शेयर आर दोस प्रिस्क्राइब्ड। कहां लिखेंगे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन? बोलो ना, मेमोरेंडम एंड इट मस्ट हाउएवर बी रिमेंबर्ड दैट अ शेयर होल्डर हैज नॉट ओनली, मतलब सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स नहीं है, और बहुत सारे अदर राइट्स भी है जो उसे एक्रूड हुए, एक्रूड मतलब उसे रिसीव हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दी। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी सेट बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से थोड़ा ना बता रहा हूँ, मेरे घर में थोड़ा ना डिस्कस हुआ कर रही है पेरेंट्स के बीच में, ऐसा बोलेंगे। कंपनी सेट बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है कंपनी सेट? अ शेयर इज नॉट जस्ट अ सम ऑफ मनी, इट इज ऑल्सो सर्टेन राइट्स एंड सर्टेन ऑब्लिगेशंस अटैच्ड टू द शेयर। अरे है कि नहीं? अच्छा आप में से कितने लोगों को पता है कि बैलेंस शीट्स को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव भी शेयर होल्डर ही करते हैं? कौन सी मीटिंग में? एनुअल, जनरल, कितने सारे राइट्स है भाई। अच्छा कितने लोगों को पता है कि शेयर होल्डर अपने बिहाफ में प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है? क्या होता है प्रॉक्सी? जब शेयर होल्डर मीटिंग में जाने की स्थिति में तो अपने बिहाफ में किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है जो कंपनी का मेंबर नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो क्या? प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? जो क्या करेगा वोटिंग में? सिर्फ वोट करेगा, कुछ बोलेगा नहीं। कैसे करते हैं वोट? शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स। ये रिवीजन जैसे हो जाएगा वहां तो देखेंगे आप, बट उससे बेटर है कि मैं इसको, आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझेगा। कंपनी में 2 प्रकार के शेयर कंपनी इशू कर सकती है। पहला वहां क्या लिखा है? इक्विटी। अब इक्विटी क्यों बोलते हैं इससे, ये आप लोग जरूर याद रखें। क्या लिखेंगे उसमें? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट देयर वोटिंग राइट इज 1 मैन 1 वोट। ये उसका रीजन है भैया। इक्विटी मतलब समान, तो क्यों समान? क्योंकि उनका वोटिंग राइट क्या है? 1 मैन 1 वोट। पोलिंग राइट नहीं, पोलिंग राइट उनका बहुत ज्यादा होता है, मतलब 1 शेयर, और वो फिर उसमें खेल हो जाता है। अब सुनिए प्लीज, थोड़ा डिटेलिंग वाला पॉइंट है। शेयर पहले के जमाने में जब इश्यू होते थे, जैसे 90s के बाद, अगर मैं बोलूं 90s के बाद क्या था बच्चों? सर वो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई मनमोहन सिंह के द्वारा, उसपे बहुत बूम मिला शेयर मार्केट, तो हमारा शेयर मार्केट बहुत उछला उस वक्त। उसके पहले हमारे शेयर मार्केट की उतनी वैल्यू नहीं थी। क्यों? सिर्फ कंपनियां नहीं थी ना, उसके बाद कंपनियां आई, एनएसई बीएसई में से एक लॉन्च हुआ, आगे बढ़ा। पहले हम लोग जब शेयर खरीदते थे ना बच्चों, हर शेयर पे एक सर्टिफिकेट मिलता, उसको बोलते थे फिजिकल सर्टिफिकेट। यानी अगर 100 खरीदोगे शेयर, कितने मिलेंगे? 100 से। पेपर वर्क बढ़ गया, बढ़ा ना? हर शेयर का एक नंबर होता, जिसको क्या बोलते थे? डिस्टिंक्टिव नंबर। क्या बोलते थे? मतलब अगर 100 शेयर है तो उसके नंबर 100। फॉर एग्जाम्पल 101 से लेके 200 तक। तो आप जब शेयर को बेचते थे तो नंबर के साथ बेचते थे कि मैंने 101 से लेके 120 तक के शेयर बेच दिए। अब क्या हो गया? 1996 में एक एक्ट आया, नंदनी सोमत। मैं बहुत लेट सोया, मेरा लास्ट सीन देंगे, बट आपको फ्रेश रहना पड़ेगा। कल से वैसे भी मैं आप लोगों को जगाने का एक नया तरीका ला रहा हूँ। विल लॉन्च दैट तरीका इन द नेक्स्ट वेबिनार, ठीक है? 1996 में एक्ट आया, याद है किसी को? डिपॉजिटरी एक्ट 1996 क्या बोलता है?
धीरे धीरे अब शेयर्स को खरीदना और इशू करना और बेचना क्या में होगा? डीमैट फॉर्म में। किस फॉर्म में? डीमैट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब शेयर इशू होंगे तो सर्टिफिकेट का खेल तो खत्म। अब आपको अलग अलग शेयर्स के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट इशू करने की जरूरत, क्योंकि अब तो सब काम में होता है। वो आप अपस्टॉक्स करके एप्लीकेशन है, आप उसमें भी डीमैट अकाउंट खोल के शेयर खरीद सकते, और शेयर पे आप कोई नंबर भी नहीं होता। ठीक है क्या? 1000 शेयर खरीदे तो 1000 नंबर। वो हर्षद मेहता बोलता है ना स्कैम कि एसबीआई को जो सिक्योरिटीज चाहिए मेरे कमरे में पड़ी है, इसका मतलब पेपर फॉर्म में थी। अभी पेपर फॉर्म खत्म। अभी आप आराम से शेयर को ट्रेड, बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। इसलिए शेयर से हम लोग क्या बोलते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? लिखा है वहां, देखो सेक्शन 44 लिखा है क्या? क्या लिखा? पढ़ो। शेयर और डिबेंचर और अदर इंटरेस्ट बाय एनी मेंबर इन अ कंपनी शैल बी एज पर द प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल ऑफ, एक और नीचे भी पढ़ो, नीचे पढ़ कर शेयर शैल बी, सेक्शन 45 कहता है एवरी शेयर इन ए कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल बी एवरी शेयर शैल बी नंबर्ड। और अब ये धीरे धीरे सब क्या हो रहा है? खत्म। अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है? किसी को याद है एक वर्ड? अब हम पहचान नहीं सकते किसके पास कौन से नंबर के शेयर है। तो जब हम पहचान नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं? फंजिबिलिटी। याद है क्या? अब सब फंजिबल हो गए, मतलब अब आप पहचान नहीं सकते। अब आपको एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा और उसमें नंबर लिखे रहेंगे। नंबर मतलब सिर्फ लिखा रहेगा आपके पास इतने शेयर है। डिस्टिंक्टिव नंबर वाली पॉलिसी क्या हो गई? खत्म। अब ये कुछ डिटेलिंग पॉइंट लिखिए, वो मेरे को आपको पढ़ाना पड़ेगा। हाउएवर दिस शैल नॉट अप्लाई टू शेयर हेल्ड बाय पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड एज ए। अब सुनो पूरी बात, वो क्या बोल रहा है? अगर आप बेनिफिशियल होल्डर की तरह शेयर खरीदते हो, सुनना, तो ये जो डिस्टिंक्टिव नंबर वाला लोचा है आप पे एप्लीकेबल, तो यहां लिख लो अपनी मॉड्यूल में जो भी है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आप फिजिकली शेयर खरीदेंगे। फिजिकली परचेस्ड विथ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। हाउएवर का मतलब समझा गया? अब तो ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि अब क्या होता है? डीमट। अब वहां कुछ लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग कंफ्यूजन हो। थोड़ा सा निकालो उसे, फंस गया। देख के निकालना, मतलब गिरना नहीं चाहिए। थोड़ा उठ जाइए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। वाह, बहुत बढ़िया। आगे जाएंगे तुम लोग। कुछ बना रहा हूं आपके लिए डायग्राम, ध्यान रखेंगे। देखिए अभी कैसा होता है। कंपनी होती है, कंपनी के शेयर है, वो ये लोग इशू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्या नाम है? नाम से क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिट किए जाते हैं उनके पास। दो होती है हमारे यहाँ डिपॉजिट, आराम से, NSDL और नाम बोलेंगे फुल फॉर्म, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वर्ड आ गया, मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड सब। इनको क्या बोलते हैं हम? डिपॉजिटरी। जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स या डिबेंचर्स या अदर सिक्योरिटी को इशू करते हैं। सुनिए पूरी बात है। फिर इनसे अटैच होते हैं बहुत सारे बैंक। जिस बैंकों में हम अपना अकाउंट खोलते हैं, है ना, बैंकों को क्या बोलते हैं? डीपी। क्या लिखेंगे इसे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मतलब इस डिपॉजिटरी के ये सब पार्टिसिपेंट्स है, बराबर है क्या? यहां लिख देते हैं अपन कमर्शियल बैंक। हर बैंक में डीमैट अकाउंट नहीं खुलता रे, ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक, इनमें नहीं खुलता है। अब डीपी से कौन अटैच रहेगा? हम लोग ना, हम खोलेंगे ना अकाउंट, इनको बोलेंगे बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर या बेनिफिशियल
ओनर, है ना? बात नहीं करना है। ऐसा क्यों बोलते हैं इनको? सर क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, ये तो सिर्फ अपना डीमैट अकाउंट खोल रहे। किसके पास? डीपी के पास। डीपी किससे कांटेक्ट कर रहा है? डिपॉजिटरी से। डिपॉजिटरी किसके काम कर रहा है? कि इनको सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इनको सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है किसकी सर्विस का? डीपी के। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियल इंटरेस्ट फंड। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बातें चल रही हैं बेटा? प्लीज याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ू। आगे बढ़ू। मैं एक चीज आप लोगों को बोलने वाला था आज कि आप लोग जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइनली पढ़ रहे थे और जो लोग सिर्फ टाइम पास के लिए, उनको कंपनी से तो वैसे भी नहीं घुसेगा, ठीक है? और जो लोग मेहनत कर रहे हैं एक्चुअली, अभी आपको क्या लग रहा है? अभी सोचो आप कितनी लिबर्टी से पढ़ा रहा हूं मैंने। अब इकोनॉमिक्स को रोक दिया ना, थोड़ा जगिए रात को। देखिए मैं ना बहुत ही जासूस टाइप का टीचर हूं। अगर आप मेरे को ऑनलाइन दिखे 12 बजे के बाद, आप किसी भी रीजन से ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन नहीं आ सकते और आप मेरा स्टेटस भी नहीं देखेंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। आप लोग व्हाट्सएप को यूज करना ऑलमोस्ट बंद कर दो। मैं पूरे टीचर्स को बोल देता हूं, कोई इमरजेंसी रही तो बात अलग है कि वो लोग भी 10 बजे के बाद कोई मैसेज नहीं करेंगे ट्यूशन को लेकर। आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तो मैंने बोल ही चुका हूं आपको ऑलरेडी, बंद कर देना। व्हाट्सएप यूज करना बंद कर दो, बंद कर दो बिल्कुल, ठीक है? दिक्कत होगी नहीं तो बाद में, अभी नहीं समझेगा दिक्कत होगी। तो वो डिपॉजिटरी के बाजू में क्या लिखा है? एनएसडीएल और दो स्वतंत्र संस्थाएं हैं जिनको अपॉइंट किया गया शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करने के लिए और ट्रांसफर, इशू करने के लिए और ट्रांसफर। अब काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल है ये ना, मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाता हूं। यहां से पढ़ोगे ना, मतलब वहां से भी पढ़ोगे। दो प्रकार के शेयर कैपिटल होते हैं ना, अभी बताया कौन कौन से? क्या हो गया रे पेन को? हाँ बोलो, पहले एक बार रिपीट करो, वेस्ट मत करो टाइम। इक्विटी और इक्विटी में क्या बारे में क्या बोला बच्चों मैंने आपको? सर इक्विटी शेयर वो होता है जिसको बोलो ना, जिसको डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग मिलता है। व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग? जैसे जैसे प्रॉफिट चेंज होगा वैसे वैसे उनके वोटिंग राइट्स क्या रहते हैं? सिमिलर, वन मैन। और दो प्रकार से इशू होता है, देखो लिखा है इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट्स, लिखा है क्या? पहला वाला, अरे लिखा नहीं तो मैं बता रहा हूं ना। और दूसरा क्या लिखा है? इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा हूं, आपको लिखना है। इक्वल के सामने लिखा हूं मैंने वोटिंग राइट्स इज मोर देन रेट ऑफ डिविडेंड, लिखो ना। वोटिंग राइट्स इज मोर देन रेट ऑफ डिविडेंड। इनके वोटिंग राइट ज्यादा रहते हैं सर। इनके वोटिंग राइट क्या रहते हैं सर? पोलिंग में चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं? 1 शेयर, और इनको डिविडेंड थोड़ा कम मिलेगा। और ये जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले, इसमें क्या होगा सर? इनको डिविडेंड तो ज्यादा मिलेगा बट इनके वोटिंग राइट कम हो जाएंगे। सुनो हाँ पूरी बात। सर ये कौन होते हैं थोड़ा बताइए, आपको बता देता हूं। जो लोग कंपनी से डायरेक्ट शेयर खरीद रहे, कंपनी से, आईपीओ में, एफपीओ में, वो इक्वल वोटिंग राइट्स पे, वन मैन। और पोलिंग में क्या होगा? 1 शेयर 1:1। और जो लोग एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय स्कीम मिलती है ना, या जो लोग कन्वर्टेबल है। व्हाट इज कन्वर्टेबल? पहले प्रेफरेंस थे, बाद में पहले डिवेंचर थे, बाद में इनको नहीं मिलता 1 शेयर, इनको मिलता रेशियो। क्या रेशियो? 2:1, 5:1, 10:1। व्हाट इज दैट मीन? 5 शेयर पे 1 वोट, 10 शेयर पे 1 वोट। तो वो बोलेंगे क्यों खरीदे आप? हम आपसे क्यों खरीदे शेयर? ये तो गलत कर रहे हैं आप।
तो क्या बोलेगा, ये देख क्या देख, क्या लिखा देखो, रेट ऑफ डिविडेंड विल बी मोर देन योर वोटिंग राइट। आपको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा वोटिंग राइट के मुकाबले। ये वाला जो कंसेप्ट सबसे पहले किसने इश्यू किया था, देखो टाटा मोटर्स, कब, 2008। क्या लिखा पढ़ो ना यार, इंट्रोड्यूस इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कॉल्ड ए इक्विटी शेयर इन द राइट इशू। राइट इशू क्या होता है, जब कंपनी दोबारा अपने शेयर इशू करती अपने ही शेयर होल्डर को, उनको बोलती प्लीज तुम खरीदो ना, हमको बाहर नहीं बेच रहा है। अरे तो पढ़ो, तो आगे तो पढ़ो। इन दिस इशू एवरी 10 ए इक्विटी शेयर कैरिड ओनली would get 5 percentage points more dividend than the declared each on ordinary। मतलब जब कंपनी राइट इशू कर रही थी तो क्या बोली राइट इशू में, ये जो शेयर खरीदोगे इस पे तुमको 5 शेयर पे 1 वोट मिलेगा। इसके पहले जो तुमने मेरे से खरीदा था डायरेक्ट, उसमें कितना, 1 शेयर पे 1 वोट। तो क्या हो गया, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अरे हाँ के ना यार बोलो तो। इसको डीवीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब आ गया दूसरा शेयर कैपिटल। कोई बताएगा नंदरी, अभी पढ़े आपने रिसेंटली, क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कम ऑन, कॉन्फिडेंस में आओ, कम ऑन, डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट। बोल सकते हो। कौन सी 2 जगहों पर प्रेफरेंस किया जाता है इसका, कम ऑन, कौन बोलेगा, बोलो रिंकल। ये वो होते हैं जिनको वाइंडिंग अप के टाइम पर पहले पैसे मिलेंगे और डिविडेंड भी इनको एक तो फिक्स मिलेगा और इक्विटी से अगर दोनों साथ में इश्यू है तो दोनों साथ में इश्यू नहीं है तो फिर दिक्कत ही नहीं। आई रिपीट, क्या बोल रहा हूं, फिर से रिपीट करो। इनको वाइंडिंग अप के टाइम पर पहले पैसे मिलेंगे, अरे आगे ना, और इनको डिविडेंड भी पहले मिलेगा। किसके पहले, मगर फिक्स रहेगा। व्हाट इज फिक्स, अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो डिविडेंड तब भी उतना ही मिलेगा, प्रॉफिट कम होता है तब भी डिविडेंड। अब प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। बट ऐसा कितने साल तक हो सकता है, 2 साल तक, बराबर है। और 2 साल के बाद फिर वो कंपनी को वाइंड अप की अर्जी डाल देगा। क्या बोलते हैं उसको, कौन से प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, क्यूमुलेटिव। क्या बोलते हैं, जिनका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है 2 साल तक। इस साल नहीं दिए तो अगले साल। बोलो ना यार, बोल रहे नहीं है आप लोग, कुछ बुरा लग रहा है। पढ़ो ना, क्या लिखा है, जोर से पढ़ो, चिक चिक के। क्या लिखा है, आइदर एट ए और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट ए। क्या अंतर है मुझे दोनों में। फिक्स अमाउंट मतलब अमाउंट डिसाइडेड है कि तुमको हर शेयर पे 10 रुपए मिलेंगे, सही बोला आपने। और रेट मतलब 10%। अच्छी चीज पता चली आपको। बीच में भी आइदर फ्री फ्रॉम और सब्जेक्ट ऑफ, इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा आपको, लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे ना। अब डिविडेंड भी क्या है, आपकी इनकम है। एक हद तक आपको इनकम टैक्स, एक हद तक नहीं लगता, एक हद तक। अब वो अब हद क्या है वो बाद में पड़ेगा। हाँ, और रीपेमेंट में क्या लिखा है, इन केस ऑफ वाइंड अप और रीपेमेंट अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल पेड अप और डीम्ड हैव बीन पेड अप वेदर और नॉट देयर इज अ प्रेफरेंस राइट टू पेमेंट ऑफ एनी फिक्स प्रीमियम और प्रीमियम ऑन एनी फिक्स स्केल स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम। और तो ये आपने इस पे पढ़ तो लिया, बट इससे अच्छा मैं आपको लिख के दे दूंगा, इससे मत लिखना। सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट टू रिसीव है किसके पहले, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, इन केस ऑफ वाइंड अप। इन केस ऑफ आप लोग सर उनको पूरा पैसा मिलेगा, पूरा का तो नहीं पता, बट जो भी बचेगा उसमें पैसा सबसे पहले किसको मिलेगा, क्रेडिटर्स को, फिर प्रेफरेंस और फिर इक्विटी। बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा, नहीं तो क्या बोलते हैं मोहित उसको, इक्विटी को लास्ट में लेने वाले, रेसिडुअल क्लेमेंट, जिसको बचा कुचा मिलता है, रेसिडुअल क्लेमेंट्स। सही है। अच्छा, कितने लोग मुझसे इस बात पे, ओह मसाटी ऐसे सोएगा क्लास में, घंटा एग्जाम निकलेगी है, इतनी कैसे कमजोरी है। अभी पलंग तोड़ पढ़ाई करेंगे पर अगले 3 महीने। आप रो गया, बोलो गलती से चूज कर लिया मैंने, पलंग तोड़, ठीक है, बराबर है ना। कुछ याद है कि प्रेफरेंस शेयर्स के वोटिंग राइट्स नहीं होते, बट अगर कंपनी उनके डिविडेंड को बिना पूछे कम कर दे तो फिर वो अपनी मीटिंग करते हैं
और वहां अपने वोटिंग राइट्स को यूज कर कंपनी के खिलाफ। कब ऐसा कब हो रहा है? अगर उनके 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 डिविडेंड को या तो अमाउंट में या रेट में कम कर। नॉर्मली इनके कोई वोटिंग राइट्स कितने साल के लिए इश्यू होते हैं? अच्छा एक मिनट, इक्विटी कौन सा कैपिटल है? परमानेंट है कि टेम्परेरी है? सर एक बार कंपनी में लग गया वहां से नहीं मिलेगा वापस, उसको ट्रेड करना पड़ता है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर मैक्सिमम कितने साल के लिए इश्यू होता है? अब 20 साल के लिए होता है ना रे, भूल गए क्या? और मैक्सिमम 30। कौन सी कंपनी? इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सी कंपनी? भूल गए क्या तुम लोग? याद था ना, 20 साल के लिए मैक्सिमम, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी तो 30 साल के लिए। टेम्परेरीज तो हुआ। आप लोग से 20-30 साल तो पता नहीं ना कब आएंगे, आएंगे ना 20 साल बाद आएंगे ना। इक्विटी का तो वो भी नहीं पता आपको। क्या बोल रहा है? पढ़ते हम लोग मैथ्स वालों को ऐसा लगता है हम लोग एसपी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते, बट वो बाद में रियलाइज होता है हम लोग बहुत कुछ पढ़ते, बहुत सारा पढ़ते। एक और चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। जब कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जैसे रिलायंस पावर हो गया, एग्जांपल दे रहा हूं, अदानी पावर हो गया, उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, सुनना सोमेश ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने 30 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किया, इतने लॉन्ग टर्म के लिए क्यों कर रहे हैं आप? सर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ना, पैसा लगता है सालों तक, जिसकी एक शर्त है। क्या है? अबे यार मेरे पेन को क्या हो गया? बोल रहे क्या हुआ? क्या? नहीं हर साल नहीं, जब 21st ईयर लगेगा, 20 साल खत्म हो गए ना, अब 21st ईयर जैसे ही लगा तो हर साल आपको 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करने पड़ेंगे। तो ऐसे में कंपनी की लाइबिलिटी, और 30 साल जब आएगा तो ऑलरेडी पूरे शेयर वापस हो चुके। अब आप बोलोगे सर कौन से 10% होंगे, कैसे डिसाइड होगा? या तो पहले से डिसाइडेड रहेगा कि कोई इतना लगाएगा तो उसको पहले मिलेंगे, या लॉटरी मेथड। क्या होती है लॉटरी मेथड? जिन 10% का नाम निकलेगा उनको पैसे। पढ़ाया हूं मैं, तो मैंने पढ़ाया हूं आप लोग, मतलब जो बाकी बच्चे, वो भी क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं? नॉर्मल कंपनियां तो कितने साल तक के लिए? 20 साल। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, और क्या शर्त के साथ? कि जैसे 21st ईयर आएगा आपको हर साल 10% प्रेफरेंस शेयर, इससे कंपनी की लाइबिलिटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी लगे भैया पैसे तो वापस मिल रहे हैं। अरे आगे ना, समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना बेटा। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया इस पे, तो जब नहीं आया है मतलब यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, क्योंकि जो आया है वो तो आ सकता है, जो आ चुका है वो तो आ सकता है, जो नहीं आया वो ज्यादा आ सकता है। तो बहुत चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? अरे बोलो ना बेटा। ठीक है, अभी जैसे जोमेटो ने अपने एम्प्लॉयज को भी शेयर्स इशू किया ना, तो उनको डीवीआर कर सकता है। क्या बोलता है डीवीआर? देख भाई तेरे को शेयर दे रहा हूं, डिविडेंड दूंगा, और तेरे को तो सैलरी भी मिल रही है, तो तेरे को ना वोटिंग राइट थोड़े कम रहेंगे। बोले क्या? बोले वो 10:1। व्हाट इज दैट मीन? 10 शेयर में तुझे 1 वोट मिलेगा, तो बुरा मत मान। ठीक है बच्चों? अरे बोलो ना यार, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर हाँ नहीं बोलोगे तो कैसा चलेगा? इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। बोलेगा कमेंट, शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी और नॉट। आप क्या बोलोगे? यस, इट हैज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, एंड अदर देन फाइनेंशियल इंटरेस्ट इट हैज सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आल्सो। ठीक है? अरे ठीक है क्या? सुन रहा है? सुमिश समझ रहा है? कोई सवाल है? जो मैथ्स वाले बच्चों का कोई सवाल है पूछो। अरे बोलोगे क्या? HDFC है, ICICI है, ये सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। मैं इनके पास जाऊंगा,
इनको बोलूंगा मुझे डीमेट अकाउंट खोलना, बोलेंगे बिल्कुल खोलो। जैसे ही मेरा डीमेट अकाउंट खुला, उन लोगों ने मेरे बिहाफ में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को खरीदना और बेचना स्टार्ट कर दिया। अब मान ले, सुन, मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ, तो मैं वहां अपना डीमेट अकाउंट नंबर डालू, क्योंकि अपन आज की तारीख में शेयर कैसे खरीदते हैं? ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिकली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ अपना डीमेट अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, जो भी मुझे पैसा वैसा मिलेगा डिविडेंड के रूप में, सब मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो दे आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिपॉजिटरी। हमने अपॉइंट नहीं किया उनको। डिपॉजिटरी के अंदर बहुत सारे बैंक्स आते हैं। अब कौन है डिपॉजिटरी? तो दो नाम बताया मैंने, एनएसडीएल और दो संस्थाएं। एक संस्था के अंदर कुछ बैंक है, एक संस्था के अंदर कुछ बैंक है, और वो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है? कंपनी से। तो एक हायरार्की बन गई ना। हम डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, हम बैंक के पास जाते, बैंक डिपॉजिटरी से कर सकते, और डिपॉजिटरी कंपनी से। पक्का? मगर हर बैंक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं होता है। हर बैंक में डीमेट अकाउंट नहीं मिलता। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं इसमें डीमेट अकाउंट नहीं मिलता। सिलेक्टेड बैंक है जहां मिलेगा। कुछ पूछना है और पूछिए। गौरांश, प्रदीप, सारंग, उन्नति, नितिशा, डिविडेंड कैसा मिलता है इक्विटी को? क्लियर है? फ्लक्चुएटिंग कैसा मिलता है? प्रॉफिट ज्यादा होगा तो, कम होगा तो, नहीं होगा तो, नॉर्मली नहीं मिलता ना। अभी वो एमआरएफ वाला क्या किस्सा था? कितना परसेंट डिविडेंड दिया उसने? 70% डिविडेंड दिया फेस वैल्यू पे, 7 रुपए का। आप बोलोगे सर 90,000 का शेयर है वो आज, और वो 7 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, तो अभी क्या बोलेंगे आप? सर डिविडेंड फेस वैल्यू में मिलता है ना, मार्केट वैल्यू पे थोड़ा मिलता है। फेस वैल्यू कितनी थी उसकी? अब 7 रुपए दे रहा है, 70% मतलब कितनी होगी? 10 रुपए होगी ना। क्या होती फेस वैल्यू? जो वैल्यू बीओडी डिसाइड करते हैं कि कितने में हमारा शेयर नॉर्मली इशू होना। अब आप लोग पढ़ रहे हैं भी अकाउंट्स में, या तो प्रीमियम पे जाएगा, या डिस्काउंट, या पार। पार मतलब 10 रुपए का शेयर 10 में बिका। प्रीमियम मतलब 10 रुपए का 10 से ज्यादा। 12 पढ़ लिए जो बुक का वो याद है। और 10 वाला कम में कर जाएगा। बट डिस्काउंट ज्यादा होते नहीं ना आजकल। डिस्काउंट कंपनी इशू करती है, पब्लिक को डिस्काउंट में बेचना बंद हो गया। एम्प्लॉयज को डिस्काउंट में दे सकती है, ध्यान रखो, ठीक है? किस नाम से देती है एम्प्लॉयज को शेयर्स? बोलो। स्वेट इक्विटी है, ईएसओएस है। क्या होता है ईएसओएस? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। मतलब एम्प्लॉय के लिए कुछ शेयर्स ऑलरेडी स्कीम में रहते हैं। अरे अभी बताया, जोमेटो वाला तो बताया 350 करोड़ के शेयर रखा है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के। मेरा जो फ्रेंड है जो यूके की कंपनी में काम करता है, उसके पास उसकी कंपनी के स्टॉक्स है। अब लोग इसका फायदा बताइए। जिस दिन उसकी कंपनी आईपीओ लाएगी, उस दिन सोचिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो वो तो सैलरी से भी कमा रहा है और स्टॉक से भी कमाएगा। और स्टॉक का मतलब क्या होता है? बल्क में जब आप शेयर खरीदते हैं कंपनी से, बल्क में। ठीक है, और कोई सवाल पूछो जो पूछना है तो। कोई भी बिजनेस को जो अंडरटेक करते हैं किसी प्रकार के, कोई एसेट, बिजनेस, प्रॉपर्टी, और कुछ बोलिए जी। तो इसका मतलब क्या हुआ आयुषी, जो आपने सवाल पूछा? इसका मतलब जो कंपनी की अंडरटेकिंग होंगी उसमें शेयर होल्डर का कोई हिस्सा नहीं बनता। अभी तो पढ़ा है कंपनी के एसेट्स के लिए शेयर होल्डर थोड़ी ना उसमें एलिजिबल होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर, बता रहा हूं, रिलायंस ने कोई अंडरटेक किया किसी कंपनी को, तो वो रिलायंस की सब्सिडरी कहलाएगी, उसके शेयर होल्डर की नहीं। एक्वायर होल्डिंग सब्सिडरी और रिलायंस की कहलाएगी, उसके शेयर होल्डर की नहीं। अरे हाँ के ना यार। अच्छा मुझे बताइए, अगर कंपनी को कोई एग्जम्पशंस मिल रहे तो वो क्या शेयर होल्डर के एग्जम्पशन माने जाएंगे? और शेयर होल्डर को एग्जम्पशन मिल रहे तो क्या वो कंपनी के माने जाएंगे? नहीं है। इनकम टैक्स को लेकर एग्जांपल याद रखना। कंपनी को अगर इनकम टैक्स पे एग्जम्पशन मिल रहा है तो वो शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा, वो कंपनी को मिलेगा। ठीक है, बाकी इतना डिटेल में नहीं जाते अभी आप, मगर आप ये जो पढ़ रही है आप ध्यान रखिए, ये भूलना मत। दो प्रकार के शेयर कैपिटल है, दोनों एक साथ भी इश्यू हो सकते हैं, बट नॉर्मली
चलो बताओ थोड़ा सा पहले क्या इश्यू होता है, इक्विटी क्योंकि रिस्क ले रहे हैं ना। प्रेफरेंस कब इश्यू होगा जब कंपनी स्टेबल अर्निंग्स में आएगी, सेफ कैपिटल है ना, कंपनी को डिविडेंड झक मारा के देना है तो झक माराने के लिए प्रॉफिट होना, तो ये बाद में इश्यू होता है प्रेफरेंस कैपिटल, शुरू में नहीं, क्योंकि शुरू में कंपनी के पास उतने प्रॉफिट। अभी आप जोमेटो को देखो ना, जोमेटो ने थोड़ा ना प्रेफरेंस इशू किया, इक्विटी ही इशू किया इनिशियल लेवल पे ना जोमेटो की। और प्रॉपर्टी समझा, मूवेबल प्रॉपर्टी, इसे शेयर को बेचा जा सकता है इसलिए उसे क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी। और मूवेबल प्रॉपर्टी क्योंकि इधर से उधर चले जाता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में, टेंजिबल होते हैं शेयर्स के इंटेंजिबल होते हैं, वहां दिखते हैं, उनकी वैल्यू दिखती है उनके सर्टिफिकेट्स, और वो भी अब काय में आ गया, डीमैट फॉर्म। कौन से फॉर्म में आ गया है, डीमैट फॉर्म। अरे ठीक है क्या, और कुछ पूछना है पूछिए, लास्ट 2 मिनट्स। डिफरेंशियल भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑलरेडी शेयर्स बढ़ रहे हैं ना राजवीर, और अपन 1 शेयर 1 वोट में देखते हैं, फिर डोमिनेट कर सकता है शेयर होल्डर, तो डिफरेंट भी रह सकता है। बट बोनस शेयर इशू करने का एक फायदा है ना, आपको पता है ना, डिविडेंड कम हो सकता है, फेस वैल्यू स्प्लिट हो जाएगा ना। 100 शेयर आपके पास ऑलरेडी हैं और एक शेयर की कीमत 10 रुपए, तो कितने के हो गए, 1000। तो आपको 100 शेयर और फुकट में मिल गया बोनस, कितने शेयर हो गए, नहीं 200 के, नहीं 1000 शेयर तो 1000 के हैं जी, फिर ये मिले ना, शेयर 2000 के कहां से हो जाएंगे, वो तो 1000 के थे। अब आप बोलो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 शेयर की फेस वैल्यू 1000 में 5 रुपए, और डिविडेंड पहले कितने में मिल रहा था, 10 रुपए में, अब कितने मिलेगा, तो वो तो कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, स्प्लिट हो गए शेयर। तो बोनस शेयर के अपने फायदे नुकसान, डोंट गो देयर, मगर ना जो है वो पढ़ो बस, सिर्फ याद रखो नॉलेज के लिए, बट अभी नॉलेज वाला फंडा अभी मत ज्यादा करो, ये जो काम की चीजें इसमें फोकस करो। डीवीआर पे ध्यान दो, डीवीआर क्लियर हो गया, डिफरेंशियल। राइट इशू में भी डीवीआर होता है, कंपनी को ऐसा लगता है दोबारा शेयर ऑफर कर रही हूँ, अगर हर बार 1:1 का रेशियो दूंगी तो बहुत ज्यादा वोटिंग रेट हो जाएंगे, तो बोले एक काम करती इस बार कम कर, तो डायरेक्ट बोल देंगे भैया शेयर खरीद, फिर तेरे को वोटिंग कम मिलेगा, डिविडेंड मिल सकता है, ठीक है पक्का। तो इक्विटी शेयर पे क्वेश्चन आया तो क्या लिखना है, इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, और इस पे तो आपको बता ही दिया क्या पूछेगा डायरेक्ट, क्या हेडिंग है पढ़ो, ठीक है क्या बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म किए अपन ने आज, बहुत ज्यादा।